जय माता दी। नवरात्रि का पावन त्यौहार चल रहा है। नवरात्रि में जो लोग रोजाना व्रत करते हैं उनके लिए पूजा पाठ के अलावा नवरात्रि का व्रत कथा का पाठ करना भी देवी भागवत पुराण में अनिवार्य बताया गया है। इसके अनुसार नवरात्रि के व्रत की पूजा तभी पूर्ण मानी जाती है जब आप नवरात्रि व्रत की कथा सुनते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सा वह कथा है जो नवरात्रि व्रत में सुना जाता है। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आश्विन और चैत महीने के शुक्ल पक्ष के नवरात्रि व्रत में उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार से आप कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा वाले को धन, विद्या की चाहन रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख मिलती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य को रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को, इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमित नामक एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमित अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता था तब वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमित अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी को देखकर बहुत भारी क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती की पूजन में क्यों नहीं आई है? इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करवाऊंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमित को बड़ा दुखी हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसी ही करिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म के अनुसार मनुष्य का अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से त्रिनादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहते हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से करवा दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, आप अपने कर्म को भोगने के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुन सुमित मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावनी कुशा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमित से कहा, हे दीन ब्राह्मणी,
मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो सो वरदान मांग लो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर माता आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति का कोढ़ मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब माता ने तथास्तु कहा, ऐसा वचन कहा, तब उसकी पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग मुक्त हो गया, अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गा देवी, आप दुर्गति को दूर करने वाली है, तीनों लोकों का संताप हरने वाली है, समस्त दुखों का दूर करने वाली है, रोगी मनुष्य को निरोगी कराने वाली है, प्रसन्न हो मनोवांछित फल देने वाली हो और दुष्टों को नाश करने वाली हो, जगत की माता हो आप। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करवा दिया और घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत होकर निर्जन वन में मैं विचर रही थी और आपने मेरा इस विपदा से उद्धार कर दिया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदयलय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह सब मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमित ने कहा कि हे भगवती, अगर आप हम पे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत का विधि और उसके फल का विस्तार वर्णन कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा देवी ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाला नवरात्रि व्रत का विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। विद्वानों ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करवाएं, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करे, उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है
उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत के करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख प्राप्त कर लेते हैं और अनंत में भी दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो मुझे नवरात्र का विधि आपने कह सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलिए भगवती दुर्गा देवी की जय। नौ देवी मैया की जय।